Good evening, my dearest, loveliest and sweetest students. You're welcome in my channel DN English. You all know that nowadays I have been teaching articles a, an and the. In my last video, I taught a and an, where an is used, where a is used. That was merely an introduction of a and an. There is a lot to be learned. सीखने को भी बहुत है. In my next episode, I will explain. Today I am going to tell about the. Yesterday I talked about a and an. Today I am going to tell about the. Where it is called the and where it is called the. This is definite article. Definite article means where we use it, where things are definite. Things are known to us. In that condition, the is used. And a or an when things are not known to us. At that time we use a or an. A या an यूज करते हैं. अब देखिए ये द कहाँ कहलाता है. जैसे सपोज मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूँ. ये मैंने लिखा द. अब आपको समझाने के लिए है. एंड नेक्स्ट लिखा मैंने यहां पर क्या बोलेंगे दा, और यहां पर क्या बोलेंगे दी. क्यों? यहां पर कंसोनेंट साउंड है यू और यहां पर वॉवेल साउंड है आ. तो जब वॉवेल साउंड होता है उसके पहले हम टी एच ई को दी बोलते हैं, और जब कंसोनेंट साउंड होता है तो उसके पहले हम इसको दा बोलते हैं. मैंने एक सेंटेंस भी ले रखा है आपको समझाने के लिए. आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम दी बोलते हैं जब कमिंग साउंड वॉवेल हो, और हम दा बोलते हैं जब कमिंग साउंड कंसोनेंट हो. तो ये इस तरह हम दा और दी को लगाते हैं. अब आपको समझ में आ गया कहाँ पर हम दा लगाते हैं और कहाँ पर दी लगाते हैं. अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है ताकि थोड़ा समय की बचत हो और आपको मैं थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं. मैंने एक सेंटेंस लिखा है. ये जॉन इज़ अ कैरेक्टर. उसने कहा आई हैड अ बनाना एंड एन एप्पल फॉर लंच. जॉन ने किससे कहा? टॉम से कहा. आई हैड अ बनाना, मेरे पास एक बनाना था, एंड एन एप्पल, और एक सेव था, फॉर लंच, लंच के लिए. अब फिर वो बोलता है द बनाना वॉजंट वेरी गुड बट द एप्पल वॉज नाइस. अब उसने यहाँ पर सेकेंड टाइम में द लगा दिया. क्यों? क्योंकि अब टॉम को मालूम है कि वो बनाना जो वो अपने लंच के लिए हुआ था, वो एप्पल जो वो अपने लंच के लिए हुए था. तो इस तरह जब फिर से रिपीट होती है तो हम उसी के पहले यहाँ पर ए लगा था, इसी में हम दा लगा देते हैं. यहाँ पर एन लगा था तो यहाँ पर हम दा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं दी. द बनाना वॉजंट वेरी गुड बट द एप्पल वॉज नाइस. दी बोलेंगे क्योंकि कमिंग साउंड वॉवेल है. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए. जैसे आपने ए और एन की कर रखी है, एन वहाँ लगाते हैं आपको मालूम है. इसी तरह दा और दी की प्रैक्टिस करके रखिए. कुछ स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं. आई विल इंटरेक्ट टू देम एज वेल. मैं उनसे भी थोड़ी बात करता जाऊँगा. अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिख रखा है. अ मैन एंड अ वूमेन वर सिटिंग ऑपोजिट मी. ऑपोजिट नॉट अपोजिट. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑपोजिट. यहाँ पर ओ नहीं है, आ है. ऑपोजिट मी. अब आपको समझ में आ गया.
अ मैन एक आदमी एंड अ वुमेन एक औरत वर सिटिंग ऑपोजिट मी, मेरे अपोजिट बैठे हुए थे। अब देखिए वही मैन फिर से यहाँ रिपीट हो रहा, द मैन वॉज अमेरिकन बट आई थिंक द वुमेन वॉज इटालियन। अब वही आदमी फिर से यहाँ जब रिपीट होता है, जब वही फिर से रिपीट होता है तो हम फिर क्या करते हैं, दा लगा देते हैं। यहाँ पर मैन पहली बार आया था तो ए लगा है, जब दूसरी बार आया तो दा लग गया। यहाँ पर वुमेन पहली बार आया था तो ए लगा है, जब दूसरी बार आया तो दा लग गया। तो इस तरह आपको ये पहला रूल है कि जब पहली बार वो चीज़ डिस्क्राइब की जाती है तब उसमें ए और एन लगता है, जब दूसरी बार डिस्क्राइब की जाती है तो उसी चीज़ के पहले हम दा लगा देते हैं। उसको कई बार हम दा बोलते हैं और जब वॉवेल साउंड आता है तो उसको दी बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। और कहाँ एन लगाते हैं ये मैंने कल ही बता दिया था। वॉवेल साउंड ये एप्पल, ये ए दो थे तो नाल कर दिया ताकि बीच में कंसोनेंट साउंड आ जाए और बोलने में सहूलियत हो। अब देखिए पहला रूल तो आपको समझ में आ गया, कहाँ पर हम दा को लगाते हैं। फिर कहाँ पर दा लगाते हैं, जब वही चीज़ फिर से दोबारा रिपीट होती है तो हम उसमें दा को लगाते हैं। अब देखिए मैं एक आपको लिख रहा हूँ, उसको आपको लिखना होगा। सेकंड रूल आपको लिखना है क्या, वी यूज दा when we are talking of one particular thing, ये सेकंड रूल, पर्टिकुलर थिंग। अब आप उसमें फिर पढ़ा रहा हूं, वी यूज द, ये द, वी यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं उस समय हम द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ, टॉम सैट ऑन आ चेयर। सेकेंड सेंटेंस, टॉम सैट ऑन द चेयर। ऑन द चेयर, इसके आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए। नीरेस्ट द डोर। अब देखिए दो सेंटेंस है यहां पर, टॉम सैट ऑन अ चेयर, आ लगा हुआ है। टॉम सैट ऑन द चेयर, द लगा हुआ है। आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ रही होगी। टॉम सैट ऑन द चेयर, नीरेस्ट द डोर, पर्टिकुलर चेयर। एंड टॉम सैट ऑन अ चेयर means perhaps one of many chairs in the room. There were many chairs, he took one and sat. So this is the difference between A and the. Clear? Tom sat on a chair. कई चेयर थी, he sat on one of the chairs. Tom sat on the chair, particular chair, जो गैलरी के पास थी। तो आपको मैंने यहीं पर लिखा रखा है, we use the when we are talking of one particular thing. अब मैं देखिए एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, have you got a car? Have you got a car? क्वेश्चन मार्क, आ लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, I cleaned the car yesterday. समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। इसको थोड़ा आपको 2-3 हमारे ये पार्ट्स कमिंग देखने होंगे। फिर उसके बाद देन आफ्टर यू विल बी मास्टर। इसके ओवर आर्टिकल्स के ऊपर आप देखो मास्टर हो जाएंगे। यू नीड नॉट वरी,
लेकिन आपको मुझे मेरे 2-3 आपको ये पार्ट्स कमिंग देखने होंगे। आप समझते चलिए, हैव यू गॉट अ कार? अ कार, नॉट पर्टिकुलर कि आपके पास एक कार है। आई क्लीन्ड द कार, पहली बार आ रहा है, कोई बच्चा सोचेगा सर को ए लगाना चाहिए, नहीं। आई क्लीन द कार यस्टरडे, द कार मीन्स माई कार। यहां जब कोई चीज पर्टिकुलर वो आपके पास है तो अपन ऐसे, आई क्लीन्ड द कार यस्टरडे, हियर द मीन्स माई कार। हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास एक कार है? अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ऐसे आपको लिख लिख के समझा रहा हूं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ये दूसरा रूल हो गया। पहला रूल क्या हो गया बच्चों? पहला रूल हो गया व्हेन वी यूज द, व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग्स। अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा। दूसरा रूल देखिए, थर्ड देखिए, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वी यूज द when it is clear in the situation, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, इन द सिचुएशन विच thing or which person we mean। अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको थोड़ा गलत हो गया था, आप उसको थोड़ा सा मेकअप कर लीजिएगा। वी यूज द व्हेन इट इज क्लियर इन द सिचुएशन विच थिंग और विच पर्सन वी मीन। इससे हमारा मतलब है। अब देखिए कुछ आपको मालूम है, जैसे मैंने बोला ओपन, अब यहाँ ब्लैंक है, अभी लिखा हुआ है ओपन। आपको मालूम है ओपन द विंडो, क्योंकि वो हमारे सामने होती है और हमारा वो अंडरस्टूड होता है। इसलिए ऐसे कुछ जैसे तमाम ऐसे फ्रेजेज हैं, मैं उनको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा उसको समझना है। कैसे, कौन कौन से? अभी थर्ड रूल ही चलेगा, अभी थर्ड रूल ही कंटिन्यू रहेगा। कैसे कैसे? थर्ड रूल में और एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। वेरी आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द थर्ड रूल। जैसे कैसा? जैसे द लाइट, LIGHT, द लाइट, द फ्लोर। आप सोचेंगे सर क्यों लिख रहे हैं? द सीलिंग, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। द सीलिंग, द लाइट, द फ्लोर, द सीलिंग, द डोर, अभी यही था। द डोर, द कारपेट, इसमें स्विच ऑफ द लाइट ऑफ माई रूम। नाउ इट इज अंडरस्टूड कौन सी लाइट के बारे में बात हो रही है। ये द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर विच इज देयर। फिर द सीलिंग, फैन इज वेयर? ऑन द सीलिंग, द 100%, चूंकि आपके सामने है, आपको दिख रहा है। द डोर, क्लोज आ डोर की द डोर, क्लोज द डोर, वही सामने है। द कारपेट, क्लीन द कारपेट। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इस तरह की सिचुएशन में भी हम द का प्रयोग करना हो। सपोज हियर इज सेंटेंस, आपको ये याद करना पड़ेगा। वी हर्ड द न्यूज, कोई पर्टिकुलर न्यूज है। वी हर्ड द न्यूज ऑन द
रेडियो, आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब रेडियो होता है तो हम द लगाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये आपको याद करना है क्या, वी वॉच्ड कर देते हैं यहाँ पर, वी वॉच्ड द न्यूज, कहाँ, ऑन टेलीविजन। ये आपको याद करना होगा कि टेलीविज़न के पहले हम दा नहीं लगाते हैं और रेडियो के पहले दा लगाते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में से पूछ देते हैं। दिस इज़ फॉरेन लैंग्वेज, दैट्स वाई वी हैव टू लर्न समथिंग। क्यों ऐसा है, क्या ऐसा, ये लैंग्वेज है, आपको बहुत सी चीज़ें एज इट इज़ लेनी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा तर्क नहीं लगाने होंगे कि ऐसा क्यों, ये क्यों। मैनी एक्सेप्शंस, अपवादों से भरी पड़ी हुई है, बिकॉज फर्स्ट कम लैंग्वेज एंड देन ग्रामर इज मेड, फिर उसके बाद ग्रामर बनाई जाती है। तो लैंग्वेज के हिसाब से अपने ग्रामर को बनाया तो उसमें देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारे अपवाद हैं, तो उनको अपन को एज इट इज़ लेना होता है। अब नाउ नेक्स्ट, आपने पढ़ा है कि ये ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, यू नो, लंच हो गया, डिनर हो गया, इसके पहले हम एक्सेट्रा थोड़ा और भी है, इसके पहले हम दा नहीं लगाते। आई टुक लंच इन दिस होटल, आई व्हाट इज टाइम, डिनर कब है, ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट, ऐसे तब इसमें नहीं लगाते। अब देखिए लगाते कहाँ पर लगा देते हैं, देखिए वी, थोड़ा देख लीजिएगा, वी हैड अ वेरी टेस्टी लंच इन दिस होटल। अब देखिए समझिए, होटल, वी हैड अ, तो आप देखिए कि जब एडजेक्टिव आ जाए और उसके पहले से एडवर्ब है टेस्टी, ये हो गया एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, ये एडवर्ब हो गया। तो जब ऐसे आ जाए तो उसके पहले हमेशा ए लगाते हैं बकाया, अदरवाइज हम ये जो होते हैं आपके कितने ये होते हैं मील्स, जितने भी होते हैं जो विथ द नेम्स ऑफ मील्स जितने भी हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके बाद हम दा नहीं लगाते हैं। लेकिन जब उसके पहले एडजेक्टिव आ जाता है तब हम लगाते हैं। वी हैड अ वेरी गुड डिनर इन दिस होटल, वी हैड अ डिनर इन दिस होटल, नॉट करेक्ट, वी हैड डिनर इन दिस होटल करेक्ट है। उसके पहले एडजेक्टिव आए तब आप उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए और एन लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज ये लिखा हुआ मैंने प्रिजन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रिजन हो गया, दूसरा हो गया स्कूल हो गया, तीसरा मैंने कॉलेज भी लिख दिया, चौथा मैंने टेम्पल लिख दिया, पांचवा मैंने बेड लिख दिया, छठवां मैंने हॉस्पिटल लिख दिया, हॉस्पिटल एटसेट्रा, थोड़ा मैंने बहुत सारा याद करके लिखा। अब देखिए आपको मालूम है कि प्रिजन किस चीज़ के लिए है, वहाँ कैदी बंद किए जाते हैं, स्कूल पढ़ाई के लिए, कॉलेज पढ़ाई के लिए, टेम्पल पूजा के लिए, बेड सोने के लिए, हॉस्पिटल मरीज के लिए। अब मान लीजिए किसी का यस्टरडे ही हैड अ वेरी मेजर एक्सीडेंट, फिर क्या हुआ, ही was taken to hospital, he was taken to hospital। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाने लगे, दा होना चाहिए, कुछ नहीं, हॉस्पिटल, he was taken to hospital, हॉस्पिटल मतलब क्यों, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल मतलब इलाज के लिए। यहाँ पर ये हॉस्पिटल वर्ब जैसा काम कर रहा है। अब देखिए मैं इसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट
to the hospital. I went to the hospital to visit him. देखिए समझिए, he was taken to hospital. यहाँ हॉस्पिटल की मीनिंग क्या है? ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल का मेन जो प्राइमरी पर्पस है. आई वेंट टू द, मैंने यहाँ लगाया टू द हॉस्पिटल टू विजिट हिम, चूंकि मैं वहाँ इलाज कराने के लिए नहीं गया. अब मैं देखिए थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. I have been suffering from fever for 2 and 3 days. I am going to hospital. I am going to the hospital to see my friend, to visit my friend. तो अब मैं दूसरे का देखिए दूसरा बना रहा हूँ. I am going to temple. मैं इसको लिख देता हूँ अच्छा, ताकि आपको फिर समझ में आ सके. I am going to temple. I am going to temple. अब देखिए I am going to temple. टेम्पल में क्या होता है? मेन प्राइमरी पूजा. ये पूजा, I am going to temple. मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ. अब मैं बोल रहा हूँ कि I am going to temple. अब यहाँ मैं द लगा रहा हूँ. I am going to the temple to repair the roof. आपको समझ में आ गया होगा. I am going to temple, पूजा करने के लिए. इसमें क्यों द लगा है? पूजा करना हमारा वो नहीं है. I am going to the temple to repair the roof. क्या करना जा रहा हूँ मैं? रूफ को रिपेयर करने जा रहा हूँ. मेरा पूजा करने का जब मकसद था तो मैंने यहाँ पर दा नहीं लगाया था. अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. सपोज इमेजिन माई चाइल्ड स्टडीज इन 7th. ही गोज टू स्कूल एवरी डे. वो स्कूल जाता है. अब नाउ tomorrow I will go to the school to see his class teacher. Now in second sentence what I have used? The. My child is, again I am going to write. I will not leave any stone unturned to make you clear things. अरे prison वाला तो बहुत important है, उसको लिखा रहने देते अभी. Prison, इसको समझाना अभी आपको. अभी स्कूल वाला समझा रहा था. जैसे he is going to school. He is going to school. Second, I am going to the school to deposit my wards फीस कई प्रकार की तो लेते हैं. ही इज गोइंग टू स्कूल. देखिए यहाँ पर टू लगा है, सर पढ़ने के लिए जा रहा है. दूसरा आई एम गोइंग टू द स्कूल. द किसके लिए जा रहा हूँ? टू डिपॉजिट, जमा करने के लिए. माई वार्ड्स फी, मैं अपने वार्ड्स की फीस जमा करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ. तो जब ऐसा पर्पस हो जाता है तो हम दा लगा देते हैं. बकाया इनकी जो मेन पर्पस मैं एक दिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रिजन, ही इज इन प्रिजन. ही इज इन प्रिजन फॉर रॉबरी के लिए वो जेल में है. अब दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू द प्रिजन टू इनॉग्रेट द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी. आई वेंट टू द प्रिजन. आई वेंट टू प्रिजन, बंद होना. आई वेंट टू द प्रिजन मतलब वहां जा गए और मैंने वहां इनॉग्रेट किया एक स्टैचू को. तो इसमें देखिए कितना अंतर है. अगर कहें मैं कहूँ
कि he went to jail to see the condition of poor prisoners. He went to jail, गलत हो गया, he went to the jail, चूंकि वहां पर जेल में बंद होने का नहीं, he went to the jail to see the poor condition of the prisoners जो उस पूरे उसमें थे। तो आपको ये भी आपको पता चलेगा कि ऐसे हम इस जगह पर लगाते हैं। अभी देयर आर मैनी रूल्स, टुमारो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं कल आपको समझाऊंगा और आपको मेरे पूरे पार्ट्स देखने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं इस बच्चे ने मुझसे पूछा कि whom do you like most, उसने कहा सर मोस्ट के पहले जो है सर दा लगना चाहिए। नहीं, मोस्ट के पहले दा नहीं लगेगा। बोलो नहीं वो सर सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए दा लगाते हैं। नो, मैं कल आपको बताऊंगा क्यों दा नहीं लगाते हैं। एक और बार उनसे बच्चे ने पूछा, मैंने समझाया, उसने कहा गंगा इज़ मोस्ट यूजफुल रिवर। उसने सर मोस्ट है तो दा लगना चाहिए था। नहीं, वहाँ पर आ ही लगेगा। क्यों लगेगा? इस तरह की तमाम अभी बातें हैं जो मैं अगले अपने उसमें पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। मुझे आशा है कि मैं अभी जितना आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आता होगा और आप समझ रहे होंगे। अगले पार्ट्स को देखना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।